In this lecture, we are going to start questions on quantum number. जो भी important questions हैं, जो भी previous year questions आए हैं, आपके जो नीट एग्जाम है या और अदर एग्जाम्स है, जो भी प्रीवियस ईयर है क्वांटम नंबर से, वो सारे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल. आपके पास क्या दिया हुआ है? 3D ऑर्बिटल दिया हुआ है और पूछा है कि आपको क्वांटम नंबर बताना है. आपको यहां से ml की वैल्यू बतानी है और यहां से आपको l बताना है. ml से क्या मतलब है? ml से क्या मतलब है? डेट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और l आपके पास क्या है? डेट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर भी है. ओके. और हमें किसके लिए बताना है? फॉर 3D. अब देखो, अगर 3D है तो n की वैल्यू यहां से क्या होगी? 3. क्लियर? और L की वैल्यू जो ये हम डिनोट कर रहे हैं, ये आपके पास क्या होता है? डेट इज सबशेल्स. क्या होते हैं ये? सबशेल्स. और सबशेल की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन. 0 के लिए क्या होता है? s ऑर्बिटल, s सबशेल. 1 के लिए p, d, f, g एंड सो ऑन. फ्रॉम हियर इट इज क्लियर फॉर d l की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. और अगर l की वैल्यू 2 है, फॉर दिस ms की वैल्यू क्या होगी? ms की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? डेट इज माइनस l से हम क्या लेते हैं? माइनस L2 क्या लेते हैं? प्लस l लेते हैं. ms की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं फ्रॉम यहाँ से? -2, -1, 0, +1 एंड क्या वैल्यू होंगे यहाँ पे? +2. तो यहां से जो आंसर आएगा, लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल. 3D ऑर्बिटल के लिए अगर हम ms की बात करें, यहां से l की बात करें तो l की वैल्यू क्या होगी? यहां से 2 आएगी. और अगर हम ms की बात करें, ms की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 वैल्यूज -2 पॉसिबल है. -1, 0, +1, +2. अब ये फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर 1p. ओके. अगर हम 1p की बात कर रहे हैं, फॉर दिस n की वैल्यू क्या होगी? 1. और l की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? 0, 2 हम क्या लेते हैं? डेट इज n-1. l के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या पॉसिबल है? डेट इज 0. और 0 के लिए क्या सबशेल होती है? डेट इज s. तो 0, अगर आपके पास सबशेल, आपके पास l की वैल्यू 0 है तो इसके लिए सबशेल क्या होगी? आपके पास s होगी, ना कि p. तो यहां से p ऑर्बिटल जो है ये पॉसिबल नहीं है. तो यहां से ये जो p जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. अनदर डेट इज 2s. अब 2 है, n की वैल्यू यहां पे क्या होगी? 2 होगी. फॉर दिस l की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा. मतलब l की वैल्यू यहां से क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? डेट इज s एंड p. मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेट इज 2s हेयर एंड 2p हेयर. और हमसे क्या दिया हुआ है? 2s. तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगी? यहाँ पे पॉसिबल होगी. अनदर एग्जाम्पल डेट इज ऑफ 2p हेयर. n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 2 होगी. और l की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड 1 होगी. और 0 के लिए s सबशेल होगा और 1 के लिए क्या होगा? p सबशेल. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 दी हुई है तो n को हम कैसे लिखते हैं? 2 हेयर एंड दिस हेयर. तो 2p ऑर्बिटल आपके पास क्या होगा? पॉसिबल होगा. लास्ट एग्जाम्पल डेट इज ऑफ 3f. तो अगर हम 3f की बात करें, फॉर दिस n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. और अगर n की वैल्यू 3 है तो l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? 1, 2 एंड 0, 1 एंड 2. 0 के लिए s सबशेल, p सबशेल एंड d सबशेल. एंड पॉसिबल ऑर्बिटल जो है इसके लिए पॉसिबल शेल्स क्या होंगी? डेट इज 3s, 3p एंड क्या होगा? 3d. तो यहां से 3f जो है वो पॉसिबल नहीं है. फ्रॉम हेयर दिस 3f भी जो हो जाएगा यहां से कैंसिल हो जाएगा. ओनली आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है? 1 इज 2s ऑर्बिटल पॉसिबल है एंड अनदर 1 इज 2p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट फ्रॉम हेयर. हेयर सम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन क्वांटम नंबर. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज एन एटम में हैव द क्वांटम नंबर. तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ से?
कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम मे हैव द क्वांटम नंबर। देखो मतलब अगर आपके पास s ऑर्बिटल है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू कैन फिल, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन यू कैन फिल इन दिस ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। अगर n की वैल्यू 4 है और ms की वैल्यू क्या है, दैट इज -12। अगर n की वैल्यू 4 है, फॉर दिस l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, दैट इज 0, 1, 2 एंड 3। मीन्स l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज 4s हेयर, 4p हेयर, 4d हेयर एंड 4f हेयर। एंड आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो ये बताना है। अगर आपके पास s ऑर्बिटल है, अगर आपके पास क्या है, s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल आप कैसे बनाते हो, एक ऑर्बिटल बनता है और जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। एंड इन p ऑर्बिटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू कैन फिल, आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल फ्रॉम हियर। अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो d में हम 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और अगर हम f ऑर्बिटल की बात करें तो f ऑर्बिटल में हम 14, 5, 6 एंड 7 मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, यहां से 14। 4s में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 4s में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 4p में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 4d में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और 4f में हम कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हम यहां से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब पूछा है वो क्वांटम नंबर जिनका स्पिन नंबर क्या है, -12। अब अगर हम बात करें, अगर एक ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो एक स्पिन क्या होगी, डेट इज +12 एंड अनदर स्पिन इज -12। और ये किसके बारे में पूछा, जो ये -12 स्पिन है ना, सब में जो ये -12 स्पिन है इसके बारे में पूछा है। तो अगर मैं ये टोटल करके, टोटल कितना हो जाएगा यहां से, 6, 7, 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से क्या आएंगे, डेट इज 32 इलेक्ट्रॉन। एंड दे आर आस्किंग फॉर द -12 स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसके लिए पूछा है, -12। तो -12 इलेक्ट्रॉन बताने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितना भी नंबर है उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहां से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, डेट इज 16 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड फ्रॉम हियर। और अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या है, 0 है, इन दैट केस अगर n देखे तो यहाँ पे 3 वैल्यू है और l0 मतलब क्या है, यहाँ पे s सब शेल है। और 3s को आप कैसे बनाते हो ऑर्बिटल को, डेट इज 1 बॉक्स हियर। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल, कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल फ्रॉम हियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई योर सेल्फ। देखो, व्हाट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकते हैं, दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हो तो हम इलेक्ट्रॉन बताते। अब यहां से पूछा है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या है, ये जो एक बॉक्स बना है दिस इज ऑर्बिटल है। तो यहां पे कुछ क्वांटम नंबर दिया हुआ है, दैट इज n इज 3, l इज 1 और ml क्या दिया हुआ है, 0। अगर n की वैल्यू 3 है मतलब 3 आप कैसे लिखोगे, सिंपल। और l की वैल्यू 1 दी हुई है, l की वैल्यू 1, आपको सब शेल 1, 0, 1, 2, 0 के लिए s एंड p, यहां से क्या होगा 3p। p में कितने ऑर्बिटल आप बना सकते हो, डेट इज 3 ऑर्बिटल है। ये क्या है 0, ये क्या है -1 एंड ये क्या है आपके पास +1। एंड हेयर टॉकिंग अबाउट 0, ml क्या होना चाहिए 0, और ml 0 के कितने ऑर्बिटल होंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल इज पॉसिबल। फ्रॉम हेयर आंसर आपके पास क्या होगा 1। तो यहां से ml क्या है 0 के लिए पूछा है, तो 0 के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल। अगर सिंपल दिया होता कि n आपके पास 3 है, l आपके पास 1 है, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल इन दिस, तो आप बताते सिंपल आप बनाते इसको। तो यहाँ पे अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है
तो अगर एल की वैल्यू 1 है तो क्या होगा पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल में नंबर कितने मैक्स ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ऑर्बिटल इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। तो फोर्थ एनर्जी लेवल जो है उसमें आपको कितने ऑर्बिटल है, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बताना है। फोर्थ ऑर्बिटल से मतलब है एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी, दिस इज फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3। मतलब एस सब शेल, पी हेयर, डी हेयर एंड एफ हेयर। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम एस की बात करें तो एस में हम क्या है, एक ऑर्बिटल होता है, और पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, और एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। हमें क्या है, अगर एन आपके पास 4 दिया हुआ है तो उसके लिए आपको बताना है एटॉमिक ऑर्बिटल। फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हेयर, कितने ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 16 ऑर्बिटल्स है। हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे, 16 होंगे। यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक भी है आपके पास। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, अगर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा हो और यहां पे क्या दिया हो, एन की वैल्यू दी हो, अगर एन की वैल्यू दी हो तो उसके लिए अगर एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा हो, एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना हो, क्या दिया हो आपको, एन की वैल्यू, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है डेट इज एन का स्क्वायर है। तो यहां पे एन की वैल्यू क्या थी, 4, तो मतलब आपको क्या करना था, डायरेक्ट 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर जब भी करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 16 ऑर्बिटल्स फ्रॉम हियर। दिस इज ट्रिक हियर। सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सोल्व। ओके, सी इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम में कौन सा सेट जो है वो पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर n की वैल्यू 5 है, अगर n की वैल्यू 5 है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर l। l के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, डेट इज 0, 1, 2 एंड 3, और क्या वैल्यूज होंगी, 4। और यहां पे आपको दिया हुआ है कि l की वैल्यू क्या है आपके पास, 3। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 3 जो है वो पॉसिबल है, और अगर l की वैल्यू 3 है तो ms की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ms हम कैसे निकालते हैं, डेट इज -L2 हम क्या लेते हैं, +L। मतलब ms यहाँ पे क्या क्या है, डेट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड यहाँ पे क्या होगा, +3 वैल्यूज होंगी। और m की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। और यहां से आपने फाइंड आउट किया कि ms जो है आपके पास, जो मैग्नीट्यूड है वो जो ओरिएंटेशन है वो 0 में भी हो सकता है। तो यहां से m की वैल्यू भी सही है। अगर हम s की बात करें तो स्पिन या तो आपके पास क्या होगी, हाफ में होगी, या फिर स्पिन आपके पास क्या होगी, -हाफ। तो यहां से स्पिन जो है ये +हाफ भी क्या होगा, यहां से पॉसिबल होगा। तो यहां से ये जो क्वांटम नंबर का सेट है ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इफ n इज 3, सिमिलरली अगर n की वैल्यू 3 है तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ l, 0, 1 एंड 2 है, और l की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई है। अगर l की वैल्यू 2 है और हमने यहां से फाइंड आउट किया कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल है, मतलब l की वैल्यू इसके लिए राइट है।
और अगर L की वैल्यू 2 है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर M, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है -3। तो ये जो है ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आंसर आपके पास क्या होगा कि सेकंड जो है ये आपके पास क्या है, परमिएबल नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखें, n की वैल्यू 3 है तो 3 है तो L की वैल्यू आपके पास 2 होना पॉसिबल है। और अगर L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे -2, -1, 0, +1 और +2 वैल्यूज होंगे, मतलब -2 यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये भी आपके पास राइट होगा। स्पिन जो है या तो -½ होगा या फिर क्या होगा, +½ होगा। फॉर दिस अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू अगर 4 है तो L की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो ये राइट है। और अगर L की वैल्यू 0 है तो यहाँ से M की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो +½ में होगा या फिर क्या होगा, -½ होगा। तो यहां से आंसर आपके पास क्या होगा, दैट इज सेकंड। सेकंड जो है ये आपके पास परमिएबल नहीं। नाउ देयर आर सम मोर क्वेश्चंस है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। मतलब ये जो क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। फ्रॉम हियर अगर n की वैल्यू 3 दी हुई है, ओके, n की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 1। p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके पास, आपको पता है सब शेल L की वैल्यू दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, S, P, D एंड F है। तो अगर L की वैल्यू 1 है मतलब आपके पास क्या सब शेल है, यहां से P, आप क्या लिखोगे, इसको 3P लिखोगे, ओके। और अगर P है तो P है, अगर यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो M जो है उसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो डेट इज -1, 0 एंड क्या पॉसिबल होगी, +1। मतलब यहाँ पे P में क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, वन इज -1, अनदर वन इज 0 एंड अनदर वन इज प्लस है। अगर m की वैल्यू -1 है मतलब आपको किसके बारे में पूछ रहा है, इस ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा है। और इसमें मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हम इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फ्रॉम हियर तो यहां से -1 आपके पास अगर क्वांटम नंबर दिया हो m की वैल्यू, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर सकते हैं, हेयर वी कैन फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 2। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 दी हुई है मतलब यहां से आपके पास एनर्जी लेवल है या फिर ऑर्बिट क्या है, 3। L की वैल्यू 1 है मतलब क्या आपके पास सब शेल है, डेट इज P। और P के लिए m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -1, 0 एंड +1। और पूछा किसके लिए है, फॉर द -1। -1 में अगर हम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिटल हेयर, तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2। हेयर द फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ, ओके। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हमें क्या बताना है यहाँ पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज L प्लस में 1 अंडर रूट हेयर एंड H अपॉन में 2π। और किसके लिए बोला है, फॉर P इलेक्ट्रॉन। अगर P बोला हुआ है तो P के लिए अगर P सब शेल दिया हुआ है, फ्रॉम हेयर L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 सो ऑन, S एंड P है। L की वैल्यू यहां से क्या होगी, आपके पास 1 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, व्हेन वी पुटिंग दिस वैल्यू व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर, दैट 1 प्लस 1 अंडर रूट एंड H अपॉन में 2π है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज अंडर रूट 2 हेयर एंड H अपॉन में 2π है। तो अंडर रूट 2H अपॉन में 2π, ऐसे तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो जो ये 2 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेट इज 2 हेयर, और इसको कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। जब भी हम अंडर रूट और अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से क्या आता है, 2 एंड यहां पे आपके पास क्या है, पाई। नाउ दिस अंडर रूट कैंसिल आउट फ्रॉम हेयर एंड व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर,
डेट इज h √2 हेयर एंड यहाँ पे क्या है पाई। तो ऑप्शन ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, डेट इज h अपॉन में √2 पाई। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f। तो कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है इसके लिए करेक्ट होगा। अगर हम 4f की बात करें, आपको क्लियरली पता है कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। अगर हम यहाँ पे l की वैल्यू करें तो l की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 0 1 2 3 4 s p d एंड f। l की वैल्यू क्या होगी 3। फॉर दिस ms की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, डेट इज -L2 क्या होंगी, डेट इज +L है। तो यहां से आपके पास l की वैल्यू क्या है 3, फ्रॉम हेयर -2 -3 -2 -1 0 +1 +2 और यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी +3। तो ये सारी क्वांटम, ये जो है दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4f। तो 4f के अंदर क्या क्या वैल्यूज हो सकती है आपके पास, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3 और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो वो सारी आपके पास क्या रहेंगी, करेक्ट रहेंगे। सी दिस क्वेश्चन, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम Z is 3। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शन ओके देखो, अगर Z की वैल्यू 37 दी हुई है, सबसे पहले आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल फिल करना पड़ेगा। तो इसको फिल करेंगे, डेट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 है 4d10 है एंड 5s फ्रॉम हेयर। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 10 20 30 36 एंड हेयर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस कौन से, जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड यहां से किसके बारे में पूछा है, 5s1 के बारे में पूछा है। इसके लिए आपके क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर पूछा है। अब देखो, अगर यहां 5 है तो n की वैल्यू क्या पॉसिबल है, इसके लिए 5 होगी, क्लियर। अगर हम l की वैल्यू देखें यहां पे, तो l की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, इसके लिए 0 होगी। 0 से मतलब क्या है, आपके पास क्या है, ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ये क्या है, दिस इज फॉर s ऑर्बिटल, और इसके अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को आप कैसे डिनोट करोगे, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से अगर स्पिन की वैल्यू है तो स्पिन आपके पास क्या होगा, डेट इज +12 है। तो यहां से ये क्वांटम नंबर जो है इसके पॉसिबल हमारे पास है, ठीक है। यहां से जो ms की वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो ms कैसे निकालते हैं हम, डेट इज -L2 हम क्या लेते हैं, +L। तो यहां से जो क्वांटम नंबर पॉसिबल है, डेट इज 5 0 0 एंड हाफ है। इन दिस क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाइएस्ट एनर्जी किस एटम की है। अब हाईएस्ट एनर्जी को आप कैसे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स है, हाउ वो प्रिंसिपल्स है, हुन्स रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी लेवल्स होते हैं कुछ। और यहाँ पे हम एक शॉर्टकट, एक ट्रिक बोल सकते हैं, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, डेट इज N/L रूल जिसको हम बोलते हैं, डेट इज बोहर बरीज रूल हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, N+L की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर N और L की वैल्यू ऐड करने के बाद सेम रहा तो हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, इन दैट केस वी आर चेकिंग फॉर द N वैल्यू। हियर यहाँ पे इन वैल्यूज का कुछ भी यूज है नहीं। हियर अगर हम N+L देखें, N+L देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। फॉर दिस एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा? अगर हम ये देखें 2 की बात करें तो 2 के लिए 0 1 2 s p d, मतलब यहां से क्या है, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है? डेट इज 3D ऑर्बिटल की बात हो रही है। और जो 3D ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो यहां से आंसर पूछा है कि किसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो C है, C अगर 3D ऑर्बिटल है, अगर हम N और L के रूल से देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट आ रही है, तो इसके लिए एनर्जी लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम बोले तो C जो है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, और C आपके पास क्या है? दैट इज 3D। अगर इन दोनों में देखें, यहां से आपके पास क्या वैल्यू है? 4, और यहां भी आपके पास क्या है? 4 है। और अगर हम इसमें N की वैल्यू देखें तो N यहाँ पे क्या है? 4, और N आपके पास क्या है? यहाँ पे 3। तो N प्लस L जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हम चूज करते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट आ रही है, तो इसके लिए एनर्जी लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम बोले तो C जो है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, और C आपके पास क्या है? दैट इज 3D। अगर इन दोनों में देखें, यहां से आपके पास क्या वैल्यू है? 4, और यहां भी आपके पास क्या है? 4 है। और अगर हम इसमें N की वैल्यू देखें तो N यहाँ पे क्या है? 4, और N आपके पास क्या है? यहाँ पे 3। तो N प्लस L जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हम चूज करते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और इनकेस अगर N प्लस L की वैल्यू सेम रहेगी तो हम किसकी वैल्यू देखते हैं? N की वैल्यू। तो जिसकी N की वैल्यू ज्यादा रहेगी उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। फ्रॉम हियर यहां से क्या आएगा? डेट इज 4, और 0 के लिए डेट इज 4 ऐसे। ठीक है। इन दिस यहां पे क्या है? 3 है, और यहां पे क्या है? 1 है। मतलब क्या है आपके पास यहाँ पे? डेट इज 3, और 3 क्या है? डेट इज इन P, 3P। तो यहाँ पे 4s की एनर्जी ज्यादा, देन 3P है, और इसके बाद दिस इज 3s है। तो ये जो है डेट इज एनर्जी ऑर्डर है। तो 3D जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, देन 4s, देन 3P एंड 3s। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। क्वांटम